अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं कलीमुल्लाह खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक का चैनल स्मार्ट फैंसियर। आज की जो वीडियो है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त है और वो है अलेक्जेंडर पैरेट, जिसको हमारे उर्दू में कहते हैं रा। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसकी जेनेटिक, उसकी कलर मोटेशन क्या है और ये किस तरह आप इसमें वर्किंग करके आगे बर्ड बना सकते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान में हमारे जो था ना, वो ग्रीन रा यानी कि अलेक्जेंडर, जिसको आम ग्रीन रा बोलते हैं। फिर उसमें लुटीनो है, ठीक है, जो पीला लाल आंखों वाला होता है। फिर उसमें अल्बिनो आ जाता है, ठीक है, जो कि सफ़ेद होता है लाल आंखों वाला। उसके बाद उसमें आ जाता है ब्लू बर्ड, जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें कोबाल्ट भी है, वायलेट भी है, नीला जिसको बर्ड जो होता है, ठीक है। उसके बाद उसमें जो है ना स्पैंगल की म्यूटेशंस आ जाती हैं, ठीक है। फिर उसमें आगे भी बहुत म्यूटेशंस हैं, लेकिन मैं अभी आपको जो है ना बताना चाहता हूँ कि इसकी वर्किंग क्या है और इसमें कौन सा सेक्स लिंक है, कौन सा इसमें डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव है। देखिए, सबसे पहले तो जो ग्रीन है ना, वो तो डोमिनेंट है, ठीक है। आप जिससे भी लगाएंगे ग्रीन बर्ड ही आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आता है लुटीनो, वो सेक्स लिंक वैरायटी है, ठीक है। उसका अगर आप नर लगाएंगे लुटीनो का ग्रीन फीमेल के साथ, तो सारी फीमेल जो है ना वो आपकी लुटीनो आएंगी और मेल जो है ना आपके स्प्लिट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका है अल्बिनो, ठीक है। अल्बिनो है ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव उस बर्ड को कहते हैं जो आंख और बॉडी दोनों कलर को कैरी करता हो। उसके बाद आ जाता है हमारा ब्लू। ब्लू है रिसेसिव, ठीक है, रिसेसिव कलर है, ठीक है। इसमें फिर आगे अगर आप जाएं तो फिर ग्रीन में आपको ओलीव कलर होता है, ठीक है, जो डार्क यानी कि बहुत ज़्यादा मेहंदी कलर टाइप का जो होता है, ठीक है, वो भी डोमिनेंट वैरायटी है। उसके बाद इसमें कोबाल्ट आ जाता है ब्लू में, ठीक है। फिर उसमें वॉयलेट आ जाता है, ठीक है, वो भी रिसेसिव वैरायटीज़ हैं, ठीक है। लेकिन जब आप ब्लू को यानी कि वायलेट को ब्रीड कराएंगे ब्लू के साथ, तो वायलेट उसमें डोमिनेंट होगा, ठीक है। उसके बाद स्पैंगल्स वैरायटी एक इसमें नहीं आई है, ठीक है, वो भी डोमिनेंट है अगर ग्रीन सीरीज़ का होगा। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वर्किंग जो है ना, हम पाकिस्तानी वर्किंग नहीं करते। देखें कि बाहर के ममालिक के जितने भी अंग्रेज़ गोरे जितने भी, उन्होंने वर्किंग करके सारे बर्ड्स बनाए हैं, ठीक है। और अगर आपके पास देखें एक अल्बिनो का बर्ड है ना, उसको आप ब्रीड करा के आप उसमें से 4 से 5 कलर बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको अल्बिनो का मेल है ना, आपने अल्बिनो को मेल को लगाना है ग्रीन की फीमेल के साथ, ठीक है। उसमें से सारी फीमेल जो है ना वो आएंगी। अगर आपकी ग्रीन की फीमेल स्प्लिट ब्लू है तो उसमें से फिर अल्बिनो लुटीनो दोनों फीमेल आएंगी। अगर वो स्प्लिट नहीं है तो उसमें से सारी फीमेलें लुटीनो आएंगी। अब वो लुटीनो फीमेल जो है ना वो स्प्लिट ब्लू, ठीक है, और स्प्लिट अल्बिनो, यानी कि अल्बिनो की स्प्लिट फीमेल तो नहीं होती, लेकिन अगर वो रेड आइज होगी तो स्प्लिट अल्बिनो भी होगी। जहाँ पे उसे ब्लू सीरीज का अल्बिनो का मेल देंगे तो आपको आगे अल्बिनो भी कैरी करके देगा, ठीक है। उसके बाद ये कि अल्बिनो को आपने लगाया ग्रीन के साथ, सारी फीमेल लुटीनो आ गई। उसमें से जो मेल्स आएंगे ना, मेल स्प्लिट होंगे अल्बिनो के, लुटीनो के और ब्लू के। लेकिन वो अल्बिनो स्प्लिट उस सूरत में होंगे अगर आप उसको फीमेल देंगे स्प्लिट ब्लू की, उसमें से फिर अल्बिनो फीमेल्स आएगी, लुटीनो फीमेल उस मेल्स में से सादे। अगर आप उस मेल को लगा देते हैं लुटीनो की फीमेल के साथ, ठीक है, लुटीनो की फीमेल अगर स्प्लिट है ब्लू की, तो उसमें से आपके पास अल्बिनो फीमेल भी आएंगी, अल्बिनो मेल भी आएंगी, लुटीनो फीमेल भी आएंगी, लुटीनो मेल्स भी आएंगे, ठीक है। उसमें से फिर जो बर्ड आएगा नॉर्मल, वो स्प्लिट अल्बिनो स्प्लिट लुटीनो स्प्लिट ब्लू होगा, ठीक है। इसके बाद इस तरह आप आ जाते हैं, अगर आप लगाते हैं लुटीनो की फीमेल को मेल को ब्लू की फीमेल के साथ, लुटीनो के मेल को ब्लू की फीमेल के साथ, उसमें से भी सारी फीमेलें लुटीनो आएंगी, स्प्लिट ब्लू होंगी, ठीक है। और स्प्लिट यानी कि अल्बिनो उस सूरत में फिर मैं आपको कहता हूँ कि कैरी करेंगी अगर तो आप उसको स्प्लिट ब्लू का बर्ड देंगे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं, अल्लाह आपका भला करे, ग्रीन की और ब्लू की जब आप पेयरिंग करते हैं ना, अगर आपका ब्लू का मेल हो या ब्लू की फीमेल हो, उसमें से जो भी बर्ड आएंगे ग्रीन के साथ, मेल और फीमेल दोनों स्प्लिट होंगे, मेल फीमेल दोनों स्प्लिट होंगे। वो आगे जो है ना ब्लू का ब्लड, क्योंकि ब्लू जो है ना रिसेसिव जीन्स है। इस तरह पे स्पैंगल वैरायटी आ जाती है या ओलीव आ जाता है। ओलीव बर्ड अगर आप लगाते हैं ना कोबाल्ट के साथ, ठीक है, और ओलीव आपका यानी कि ओलीव आपका वॉयलेट में से ही बनता है और ओलीव में से ही वॉयलेट बनता है और वॉयलेट में से ही ओलीव बनता है ग्रीन में ब्रीड करा के। अगर आप ब्रीड करवाते हैं ओलीव की मेल को या ओलीव के फीमेल को कोबाल्ट में, ठीक है, और वो स्प्लिट ब्लू है आपका ओलीव,
उसमें से आपके पास वायलेट बर्ड ज़रूर आएंगे। लेकिन ओलीव बर्ड जो ना पाकिस्तान में यहाँ पे अक्सर लोग ग्रे ग्रीन के बर्ड है, ठीक है। ओलीव का जो बर्ड है ना, ग्रे ग्रीन और ओलीव, उसके तो एक तो कलर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, नंबर 2 जो ओलीव का बर्ड होता है ना उसकी टेल वायलेट होती है, नॉर्मल नहीं होती। जो ये आपका बर्ड है दूसरा, इसका और ओलीव कलर भी थोड़ा शार्प होता है ग्रे ग्रीन की निस्बत। तो मैंने सोचा कि चलो भाइयों को जेनेटिक का कहा था कि इंशाल्लाह सारी बताऊंगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट में आगे आपको जो है ना बड़ी वैरायटी जितनी भी है, बजरी जो भी, सब की इंशाल्लाह जेनेटिक बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।